नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी भाषा में व्युत्पत्ति की दृष्टि से जो 4 प्रकार के शब्द होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, इसके संबंध में हमने पहले पढ़ा है। इस दूसरे भाग में हम कुछ और तत्सम, तद्भव और देशज और आगत शब्दावली के बारे में अध्ययन करेंगे। एक बार पुनः बता देते हैं कि तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के समान है और जिस प्रकार संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं वैसे ही हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। तद्भव शब्द वो है जो उन तत्सम का रूप बदल करके हम उसका सुविधाजनक रूप से प्रयोग करते हैं। देशज शब्द वो है जिसके स्रोत का पता नहीं होता है और हम स्थानीय भाषाओं के माध्यम से स्थानीय बोलचाल से गढ़ लेते हैं और वह प्रचलन में आ जाते हैं। विदेशज शब्द वो है जो हिंदी के अलावा अलग भाषाओं से हिंदी में आए हैं और उसमें उसी प्रकार से प्रयुक्त हो रहे हैं, जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी, तुर्की इत्यादि। अब हम कुछ तत्सम तद्भव शब्द देखेंगे। इससे पूर्व हम काफ़ी पढ़ चुके हैं। ताम्र संस्कृत का शब्द तत्सम शब्द, इसको हम तद्भव रूप इसका तांबा है। तृण को हम तिनका कहते हैं। तीक्ष्ण को तीखा कहते हैं। तीर्णी को तीन कहते हैं। तीर्थ को तीरथ कहते हैं। त्वरित को तुरंत कहते हैं। ये त्रयोदश 13 तद्भव है। त्रयोदश तत्सम है। तेल को तेल, तुंद को तौंद कहते हैं, संस्कृत में प्रयुक्त होती हैं। स्तन को थन कहते हैं। स्थल को थल कहते हैं। स्थान को थान और स्थिर को थिर। यह तत्सम से रूप बिगड़ कर इसका तद्भव हुआ है। तद्भव का मतलब ही होता है कि उससे उत्पन्न और उसी संस्कृत शब्दों से उत्पन्न हुआ है। दक्षिण को दाहिना, दक्ष को दक्ष, द्विप्रहरी को दोपहरी कहते हैं। हमने अपनी सुविधा के अनुसार इनको गढ़ लिया है शब्दों। देव को दई, धर्म को धर्म, धतुर को धतुरा, धरित्री धरती, जो संस्कृत में धरित्री कहलाती हैं, जो तत्सम शब्द है। धुर तद्भव का तत्सम धुर है। धूरी का धूली है। धनासेठ का धन श्रेष्ठी है तत्सम रूप। दान का तत्सम रूप धान्य है। धीरज का तत्सम रूप धैर्य है और धुआं का तत्सम रूप धूम है। इसी प्रकार दधी जो तत्सम है उसका हमने दही बना दिया है, जो महत्वपूर्ण है। कुछ शब्दावली जो एग्ज़ाम में आ चुकी है, RAS 88, RAS 84 पीछे लिखे भी हुए हैं। ये RAS में भी पूछे गए हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। दंत तत्सम का तद्भव दांत होता है। धात्री का दाई जो पालती है। दंत धावन जो दातुन। दद्रु को दात तद्भव बना दिया हमने। दीप को दिया बना दिया है। दीप सलागा का दिया सलाई। दीपावली का दिवाली। दिशांतर का दिशावर। दृष्टि का दीठी। दूरवा का दूध, दुग्ध का दूध, ये भी महत्वपूर्ण, हम दूध ही शब्द प्रचलन में है। संस्कृत रूप इसका दुग्ध है, जो तत्सम शब्द है, जिस प्रकार संस्कृत में प्रयुक्त होता है। सर द्विपट का दुपट्टा और दुर्बल का दुबला। नंगा जो तद्भव शब्द है उसका तत्सम रूप नग्न है। नखत का नक्षत्र है। नया का नव्य है। नाई का नाप्त है। नाच का नृत्य है तत्सम रूप। नाती तद्भव है और नप्त्रे तत्सम है। नारियल हम तद्भव रूप है नारिकेल का। निर्भा का तद्भव रूप है। निठुर निष्ठुर का तद्भव है। नींद निद्रा का तद्भव है। निम्ब का तद्भव नीम है। ये ध्यान रखने योग्य है। हम सोचते हैं कि संस्कृत में नीम नहीं कहते हैं, निम्ब कहते हैं। नकुल का तद्भव रूप नेवला है। नयन का नयन, नौ का नु। इसी प्रकार आगे देखें। स्नेह को हमने नेह बना दिया है। पर्यंक को पलंग बना दिया है। पक्ष को पंख, पथ को पंथ, पंक्ति को पंगत, प्रहर को पहर, पश्चाताप को पछतावा, पकवान को पकवान, परीक्षा को परख, परस्वह को परसों। परसों कल परसों की बात करते हैं। संस्कृत रूप इसका जो तत्सम शब्द है परस्वह है। पार्श्वस्थी को पड़ोसी बना दिया है। प्रहरी को पहरुआ,
पानीय को पानी, जो पानी रूप करते हैं शुद्ध संस्कृत में पानीय है। पीत को पीला, पृष्ठ को पीठ, पवन को पौन कह लिया है। अवधि भाषा ब्रज में पौन, प्रस्तर को पत्थर, पट्टिका को पाटी लिखने के लिए, पित्र पितर, प्रकट प्रगट, पत्र पता, फूल को फुलका, फाल्गुन को फागुन, हम फागुन बोलते हैं। तद्भव रूप है इसका, संस्कृत रूप फाल्गुन है, तत्सम रूप। परशु का तद्भव फरसा है। वानर संस्कृत में है, उसको हम बंदर कहते हैं। वज्रांग बजरंग, बरकर बकरा, बकरे को बरकर कहते हैं, तत्सम रूप। बनिया का तत्सम रूप वणिक है और बच्चा का तत्सम रूप वत्स है। उसी प्रकार जो तालाब है पोखर, उसका तत्सम रूप पुष्कर है। पूरा का पूर्ण है। पांचवा का पंचम, पूष का पौष, पूरब का पूर्व, पैर का पाद। 15 का पंचदश संस्कृत रूप है। परस का स्पर्श, पंछी का पक्षी, पाहन का पाषाण, पक्का का पक्व, परछाई का प्रतिछाया, पापड़ का परपट, पूंछ का पुच्छ, पिय का प्रिय। इसी प्रकार जो तत्सम रूप है उसका तद्भव देखें हम। वधू का तद्भव बहु, वट को हमने बड़ कह दिया, वृद्ध को बुढ़ा कहा, वर यात्रा का बरात बना दिया, बधिर का बहरा, भगिनी का बहिन, द्वादश का 12, विष्टा का बीट, वार्ताक का बैंगन, वाणी का बैंग, बलिवर्द का बैल, वृश्चिक का बिच्छू, विवाह का ब्याह, बक तत्सम का तद्भव बगुला, वंश का बांस और बंध्या का बाँच। इसी प्रकार हम आगे देखें। वंशी तत्सम शब्द को हमने बांसुरी बना दिया। व्याघ्र को बाघ कहा, बंद को बांत, वीणा को बीना, बालूका को बालू, वर्ण को वरण, वीर वर्णिनी को बैरवानी, विकार को बिगाड़, भक्त को भगत, भद्र को भला, वाष्प को भाप, बात्रजा का तद्भव भतीजी, भागिनी का भांजा, भल्लुक का भालू, भ्राता का भाई और भ्रातृजाया का भूजाई और भिक्षुक का भिखारी। उसी प्रकार मौत तद्भव का तत्सम है मृत्यु, मूसल तद्भव का मुसल, मैल का मल, मोर तद्भव का तत्सम होगा मयूर, जो संस्कृत में मयूर है, मोर नहीं है। मकड़ी का मरकटी है। मार्ग का मार्ग, मुँह का मुख, महीना तद्भव का तत्सम मास, मणिहार का मणिहकार, मरघट का मृतघट, मसहरी का मसकहरी, मसान का शमशान, मिर्च का मरीच, मूछ का श्मशु, रस्सी का रज्जू, राजपूत का राजपुत्र। इसी प्रकार आगे हम देखें। भिक्षा का तद्भव हमने भीख बना दिया, भ्रमर का भूंगरा, भ्रू तत्सम का भों, बुभुक्षित का भूखा, भस्म का भस्मी और भाद्रपद को भादो बना दिया। मकर को मगर कहा, मक्षी का तत्सम का मक्खी तद्भव बना दिया, मशक का मच्छर, मातुल का मामा कहा, संस्कृत में मातुल कहते हैं। मिष्टान का मिठाई या मिष्ठान बना दिया, मोक्ति को मोती कहा, मित्र को मीत कहा, मेघ को मेह कहा। इसी प्रकार रात्रि तत्सम का तद्भव रात, रक्षा का राखी, राज्ञी का रानी, हिरिक्त का रीता, हिरिक्ष का रीछ, रुदन का रोना। लक्ष्मण को हमने लखन कहा, लक्षण का लक्षण, लज्जा का लाज, लक्ष्य का लाख, लाख को लक्ष्य कहते हैं संस्कृत में। लोहो का हमने तद्भव लोहा बनाया, लमंग का लौंग, लोहकार को लुहार कहा और लोमसा को लोमड़ी कहा। तो इस प्रकार यह रूप बिगड़ करके हमने तद्भव रूप दिया। अगला है लवण को लोण, लौण कहा, लवणता को लुनाई, लेपन को लीपना, शर्करा को शक्कर शब्द से प्रयुक्त किया, सरोवर को सरवर, सप्तसती को सतसई कहा, जैसे बिहारी सतसई लिखी गई है, तद्भव है उस सप्तसती का। सरसप को सरसों कहा, स्वप्न को सपना कहा, साक्षी को साखी, श्रावण को सावन, श्वश्रु को सास, सपत्नी को सौंप, संधि को सैंत, श्वास को सांस, सूत्र को सूत, स्वर्णकार को सुनार और सौभाग्य को सुहाग। इसी प्रकार कुछ शब्द श्यामल रंग है जो उसको सांवला कहा, शुष्क है सूखा, सुंड को सूंड, सूर्य को सूरज, श्याली को साली, श्रेष्ठी को सेठ, सुख को सुआ, शून्य को सूना, स्वर्णकार को सुनार, श्रृंग को शिंग,
श्रृंगार का तद्भव श्रृंगार किया, शिक्षा का तद्भव सीख किया, और हस्तिनी का हथनी किया, हस्ती तत्सम का हाथी तद्भव बनाया, हरित को हरा कहा, हरिद्रा को हल्दी, और हर्ष को हरक, हाट को तत्सम हट है, वैसे हट का हाट तद्भव है। तो इस प्रकार ये तत्सम और तद्भव शब्द जो संस्कृत से आए वो तत्सम, और हमने उसको परिवर्तन करके स्वीकार किया वो तद्भव रूप, उससे बिगड़ करके सुकर संस्कृत में सुअर हम कहते हैं तद्भव रूप में, सच तद्भव है, उसका तत्सम सत्य है, साग का साग तत्सम है, ससुर का तत्सम ससुर है, शराब का साप है, सज्जन का स्वजन है, सेज का सैया है, सुगरा हिंडोरा हिंदोला, होली होलिका, ही हृदय हंडी हंडी, और हंसी का तत्सम रूप हास्य। अब तत्सम और तद्भव के अलावा भी विदेशी भाषाओं के शब्द जो आगत शब्दावली कहा गया है, और विदेशज भी इसका दूसरा नाम है, वो हिंदी भाषा में कुछ शब्द आए हैं। उनमें से सर्वाधिक शब्द अरबी, फारसी और तुर्की के हैं जो उर्दू के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उसके अलावा अंग्रेजी भाषा के बहुत सारे शब्द हम हिंदी भाषा में प्रयुक्त करते हैं। उसके अलावा फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच आदि यूरोपीय भाषाओं के भी कुछ शब्द हम प्रयुक्त करते हैं। कुछ अरबी के शब्द हैं, अल्लाह है, इरादा है, इशारा है, ईमान है, किताब है, जिला है, तहसील है, नकद है, हलवाई है। फारसी के अमरूद, आमदनी, आसमान, कारीगर, गवाह, जलेबी, जुकाम, दर्जी, दवा, दीवार आदि हैं। तुर्की के कुछ शब्द है, उर्दू, काबू, कुली, चाकू, चेचक, चम्मच, बारूद, बहादुर, लाश, सराय आदि। तो इस प्रकार कुछ जो शब्द हैं अरबी, फारसी और तुर्की के, यह हम आजकल वर्तमान में प्रचलन एक उर्दू भाषा का, इसमें वो सब प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि ये अरबी फारसी जो मुग़ल शासक प्राचीन सल्तनत काल में आए थे, उन्होंने इस भाषा का प्रचार प्रसार किया। मुग़ल काल में फारसी भाषा जो थी वो राजकाज की भाषा थी, तो इसका काफ़ी प्रयोग होता था इन शब्दों का, और हमने भी उन शब्दों को ग्रहण किया। चीनी शब्द चाय और लीची है। जापानी शब्द चंपान, रिक्शा, सायोनारा है। अंग्रेजी काफ़ी शब्द हम प्रयुक्त करते हैं, हज़ारों शब्द प्रयुक्त करते हैं हिंदी भाषा में। इसमें कुछ शब्द दिए गए जैसे कोर्ट, फीस, अपील, पुलिस, टैक्स ऑफिसर, वोट, स्कूल, पेन, पेपर, डॉक्टर, नर्स आदि। आजकल जो शब्द प्रचलन में आ रहे हैं जैसे क्वारंटाइन है, होम क्वारंटाइन वगैरह ऐसे शब्द हैं, और ये जो कोरोना से संबंधित और भी शब्दावली जैसे सैनिटाइज हैं, मास्क हैं, ये हम व्यवहार में सभी लोग प्रयुक्त कर रहे हैं। उसी पर पुर्तगाली शब्द हैं अल्पिन, गमला, चाबी, पपीता, बाल्टी आदि। फ्रांसीसी शब्द है अंग्रेज, कारतूस, कूपन, रेस्टोरेंट। डच शत्रुप, बम। रूसी शब्द हैं जार, स्पुतनिक, लूना जो चंद्रमा के लिए प्रयुक्त होता है इत्यादि। इसके बाद कुछ शब्द देशज शब्द हैं जो देशी भाषाओं से विकसित हुए हैं, या कह सकते हैं कि इस शब्दों के स्रोतों का पता नहीं है कहाँ से आए हैं। हिंदी भाषियों द्वारा स्वतः गढ़े गए या आदिवासियों से प्राप्त शब्दों को देशज कहा जाता है। कोल, संथाल आदि जो जातियाँ हैं उनसे जो शब्द आए हैं ये कदली, केला, कपास, कोड़ी, तांबुल, परवल, बाजरा, भिंडी, सरसों आदि हैं। बाजरा तो हमारे इधर का स्थानीय शब्द है, कहीं और बाजरा नहीं होता है, तो बाजरे शब्दावली यहाँ से आएगी। द्रविड़ जातियों जो दक्षिण की जातियाँ हैं वहाँ से कुछ कुटी, चिकना, ताला, लुंगी, डोसा, इडली ये शब्द जो दक्षिण का भोजन है, अपनी गड़न से बने शब्द कुछ बन जाते हैं। ऊट पटांग, खचाखच, खटपट, खर्राटा, चाट, चुटकी, ठठेरा इत्यादि। तो इस प्रकार कुछ जो देश शब्दावली आई। तो इस प्रकार हमने इन 2 वीडियो के माध्यम से आपका एक जो टॉपिक है हिंदी शब्द भंडार जो व्युत्पत्ति की दृष्टि से तत्सम, तद्भव और देशज विदेशज के रूप में बटा है। विदेशज को आगत शब्दावली भी कहते हैं, जो आपके पाठ्यक्रम में शब्द का प्रयोग हुआ है, हमारी यह पूर्ण होती हैं। ध्यान से पढ़ेंगे, और जब भी इसके संबंध में प्रश्नावली हम डालते हैं उसको आप अवश्य हल करें, और अपना स्कोर भी हाथों हाथ देख सकते हैं। गूगल फॉर्म से वो जो प्रश्न पत्र बनकर हम व्हाट्सएप आपके ग्रुप में डालते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप जो कॉलेज के बने हुए उस पर अधिक से अधिक लड़कियों को जोड़ने का प्रयास करें। हमें रिक्वेस्ट भेजें, हम जोड़ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।